नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की संसदी जा सकती है तो मोदी की क्यों नहीं। दीदी ओ दीदी कहकर पहुंचाई ठेस, ममता के भतीजे ने साधा निशाना। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि 2025 तो छोड़ो 50 का भी दिल्ली चुनाव नहीं जीत पाओगे, सदन में बीजेपी पर बरसे केजरीवाल। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी वहीं से फूकेंगे चुनावी बिगुल जहाँ की थी पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी, कर्नाटक चुनाव से बड़ी खबर। चौथी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव से पहले अशोक गहलोत का पीएम मोदी वाला दाव, लाभार्थियों से करेंगे संवाद। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र मौसम का, बिहार से लेकर हरियाणा पंजाब तक होगी बारिश, राजस्थान में भी बरसेंगे बादल, आईएमडी ने जारी कर दिया है अलर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल जाएगी सरकार तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है तो मोदी की क्यों नहीं, दीदी ओ दीदी कहकर पहुंचाई ठेस, ममता के भतीजे ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि जब राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है तो नरेंद्र मोदी की क्यों नहीं। उन्होंने भी महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। टीएमसी नेता ने सवाल किया कि अगर राहुल गांधी को एक समुदाय के बारे में उनकी टिप्पणी के लिए लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है तो महिलाओं की भावनाओं को आहत करने के लिए इसी तरह की कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्यों नहीं की जा सकती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2025 तो छोड़ो 50 का भी दिल्ली चुनाव नहीं जीत पाओगे, सदन में बीजेपी पर बरसे केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और इस दौरान उन्होंने कहा कि 2025 तो छोड़ो 50 का चुनाव भी नहीं जीत पाओगे। साथ ही सीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी विधायकों को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार को गिराने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई और ईडी की छापेमारी की धमकी या 25 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश आम आदमी पार्टी विधायकों को नहीं तोड़ सकती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी वहीं से फूकेंगे चुनावी बिगुल जहां की थी पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव की घोषणा के बाद से ही सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं और इस बार के चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। चुनाव के ऐलान के बाद से ही दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं की तरफ से बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है और इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए जहां पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे शीर्ष नेता चुनाव प्रचार में शामिल होंगे, वहीं कांग्रेस के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी प्रचार की अगुवाई करेंगे। खास बात यह है कि राहुल गांधी कर्नाटक में उसी जगह से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की थी। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2000 चुनाव से पहले अशोक गहलोत का पीएम मोदी वाला दाव, लाभार्थियों से करेंगे संवाद और इसके बारे में आ रही है ये बड़ी खबर। जी दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीएम मोदी की तर्ज पर 30 मार्च को लाभार्थी उत्सव को संबोधित करेंगे और राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर 12 बजे राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुर में समारोह होगा और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री लाभार्थी उत्सव में लाभार्थियों से संवाद करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार से लेकर हरियाणा पंजाब तक बारिश, राजस्थान में भी बरसेंगे बादल, आईएमडी का अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारत के पूर्वोत्तर, नॉर्थ वेस्ट और पूर्वी राज्यों के लिए फिर एक बार बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अपडेट्स के मुताबिक इन हिस्सों में 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक बारिश हो सकती है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 30 मार्च को बारिश की संभावना है और वहीं इन राज्यों के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 31 मार्च को बारिश के आसार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गांधी के साथ कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल हुए राहुल गांधी, दोनों सदन 3 अप्रैल तक के लिए कर दी गई स्थगित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर आ रही है, राहुल गांधी अपनी संसद सदस्यता भंग किए जाने के बाद बुधवार को पहली बार संसद पहुंचे और यहां कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल होने वो आए थे। आधा घंटा रुकने के बाद वो सोनिया गांधी के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दक्षिण के दंगल का बच चुका है बिगुल, कर्नाटक चुनाव का आ गया है सर्वे जिसने उड़ा दी है भाजपा की नींद। जी हां दोस्तों, आपको याद होगा भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पर लगे थे और पेश सीएम के पोस्टर भी कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ लगाए गए थे और अब जो ताजा सर्वे का नतीजा आया है उसने भाजपा की नींद उड़ा दी है और वो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है कर्नाटक के चुनाव में। जी हां दोस्तों, भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक सकती है, ऐसी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लोक पोल के ओपिनियन पोल में
कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनती दिख रही है और कांग्रेस को यहां पर 123 सीटें मिलने का अनुमान है और बीजेपी मात्र 77 सीटों पर सिमट सकती है। बात की जाए जेडीएस की तो वो भी 21 सीटों पर यहां पर जीत हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। लोकपोल का दावा है कि इस सर्वे के लिए 45,000 लोगों की राय ली गई और 45 दिन तक चुनावी विश्लेषकों की रिसर्च के बाद इसके नतीजे आए हैं। और वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को 42% वोट प्रतिशत मिलता दिख रहा है और भाजपा को मात्र 33%। तो दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त फायदा कर्नाटक के चुनाव में होने वाला है। अब ये भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का असर है या राहुल गांधी पर जिस प्रकार के हमले हुए हैं ये उसका असर है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त अगर सर्वे की माने तो कर्नाटक में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गिर जाएगी शिंदे सरकार, महाराष्ट्र में लगेगा राष्ट्रपति शासन, महाविकास अघाड़ी ने कर दी ये भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, महाविकास अघाड़ी की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने बुधवार को 16 विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावना जताई है। प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा है कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिरने की सबसे अधिक संभावना है। पाटिल ने मंगलवार देर रात जलगांव में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हालांकि जैसे कि कुछ तिमाहियों में उम्मीद की जा रही है मध्यावधि चुनाव नहीं हो सकता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस शासन लागू किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी देंगे सजा को चुनौती, कांग्रेस ने तैयार कर ली है याचिका, जल्द होगी दायर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा सुनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका तैयार है और इसे बहुत जल्द दायर किया जाएगा। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। कांग्रेस के शीर्ष विधि सलाहकार पुनर्विचार याचिका पर काम कर रहे हैं तथा इसे सूरत की सत्र अदालत में अगले 1-2 दिन में पेश किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नफरती भाषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषण देने वाले अराजक तत्वों पर सख्त आपत्ति जताई है। कोर्ट ने सवाल किया है कि लोग क्यों खुद को काबू में नहीं रखते। कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों का भी जिक्र किया और कहा कि उनके भाषणों को सुनने के लिए दूर दराज से लोग इकट्ठा होते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि भारत के लोग अन्य नागरिकों या समुदायों को अपमानित नहीं करने का संकल्प क्यों नहीं ले सकते। दूसरों को बदनाम करने के लिए हर रोज ऐसे तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों पर बयान दे रहे हैं जिस क्षण राजनीति और धर्म अलग हो जाएगा और नेता राजनीति में धर्म का उपयोग बंद कर देंगे, नफरत फैलाने वाले भाषण समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, जस्टिस के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने इस बात पर हैरानी जताते हुए कहा कि अदालतें कितने लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकती है। पीठ ने नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने के लिए विभिन्न राज्य प्राधिकरणों के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हर दिन अराजक तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों पर दूसरों को बदनाम करने के लिए भाषण दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस का जन आंदोलन, करो या मरो के नारे के साथ हर बूथ में जाएगा एक नेता। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस अब अपना आंदोलन और तेज करने जा रही है। पूरे देश में महात्मा गांधी के 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर करो या मरो के नारे के साथ कांग्रेस मैदान में उतरेगी। एक नेता और कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा द्वारा किए जा रहे कृत्यों की जानकारी देगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने ही मंत्रियों के खिलाफ खोला मोर्चा, तुलसी सिलावट पर अवैध वसूली और लोगों पर झूठे केस दर्ज करवाने के लगाए आरोप। सफाई में मंत्री ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जबरदस्त बवाल मचा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सिंधिया समर्थक नेता और बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं के बीच अभी भी आपसी तालमेल की कमी दिखाई दे रही है और मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में आरक्षण पर
खुले मोर्चे, मुस्लिमों के बाद दलित रिजर्वेशन में बदलाव पर बवाल। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच आरक्षण को लेकर कई मोर्चे खुल गए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई एक के बाद एक फैसला आरक्षण से जुड़े मामलों में ले रहे हैं और मुस्लिमों को 4% आरक्षण को खत्म करने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दलित समुदाय के आरक्षण को आंतरिक स्तर पर 4 हिस्सों में बांटने की सिफारिश गले की फांस बनती जा रही है। कर्नाटक में दलित समुदाय की आबादी भले ही 20% के करीब है, लेकिन उन्हें अभी तक राज्य में 15% आरक्षण मिल रहा था।